नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आज का वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वह हम लोगों के बॉडी में कहाँ पे होती है, किन ऑर्गन या ऑर्गेनेल में कंप्लीट होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का इम्पोर्टेंस क्या, इसका महत्व क्या है, इस प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, कौन कौन सी एंजाइम इसमें भाग लेती हैं, इस प्रोसेस अगर न हो या इस प्रोसेस की अनुपस्थिति में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और लास्ट में जानेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रमुख एडवांटेज क्या क्या है। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए, जैसे नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मीनिंग यहाँ पे ग्लूकोज से तात्पर्य है, नियो मतलब न्यू और जेनेसिस मतलब फार्मेशन। मीनिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक पैथवे है जिसमें हम लोग नए ग्लूकोज का फार्मेशन करते हैं। किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कि सबस्ट्रेट या ऐसे सबस्ट्रेट जो नेचर में लिपिड या फैट डेरिवेटिव हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। और अगर हम लोग सरल शब्दों में जानना चाहें तो जैसे हम लोगों के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तो ऐसे जो कंडीशन में या हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, स्टारवेशन कंडीशन हो, फास्टिंग की कंडीशन हो, तो इस दौरान क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। इसमें एक जो फैट डेरिवेटिव कंपोनेंट है, जैसे पायरुवेट है, लैक्टेट है, तमाम जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हैं, इनको ग्लूकोज में जो कन्वर्ट किया जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है और एनर्जी की जो आवश्यकता होती है वो पूरी होती है। ये प्रोसेस होती कहाँ है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वह साइटोसॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल, मतलब लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसॉल में प्रोसेस जो है कि कंप्लीट होती है। इसकी अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो जैसे ब्रेन है, आरबीसी हैं, जो किडनी का कुछ पार्ट है, ये कुछ स्पेसिफिक आर्गन है जो कि स्पेशली अपने एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर ही निर्भर होते हैं। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ और अल्टरनेट ग्लूकोज की व्यवस्था नहीं हुई तो जो तमाम आर्गन है क्या करेंगे? वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। और पूरी होल बॉडी को एक दिन में लगभग 160 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से 160 में से 120 ग्राम ग्लूकोज अकेले हम लोग के ब्रेन को चाहिए। तो तमाम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से साइकिल जो प्रोसेस है महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग एक एक करके अब डिटेल में देखते हैं। देखिए, दो यहाँ पे हम लोग परिभाषा देखते हैं। पहली परिभाषा क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस की? कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड सच एज लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। मीनिंग क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस ऑफ पैथवे है जिसमें हम लोग ग्लूकोज का फार्मेशन करते हैं नॉन ग्लूकोज सबस्ट्रेट से या सबस्टेंस से, या मीनिंग कि फैट या फैट डेराइव जो कंपोनेंट से हम लोग ग्लूकोज का फार्मेशन करते हैं। तो यह प्रोसेस तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम लोग फास्टिंग कंडीशन में हो, स्टारवेशन कंडीशन में हो, एक्सरसाइज की स्थिति में हो, या ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हमारा कम हो जाए और ग्लूकोज का कोई अन्य व्यवस्था न हो, तब वहाँ पे हम लोग फैट जो डेरिवेटिव या फैटी सबस्टेंस हैं उनको हम लोग इस पैथवे के माध्यम से ग्लूकोज में बदल करके ग्लूकोज की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दूसरा है द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग न्यू ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल। ये तीनों कंपोनेंट क्या है? फैट जो कि डेरिवेटिव हैं। अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस का
रिवर्स है, कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे स्टेप क्या सेम वैसे ही हैं। अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़े थे, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे क्या है कि फैट या जो फैटी सब्सटेंस हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर हम लोग ग्लूकोज में बदलते हैं। अब इसकी साइट, प्राइमरी साइट क्या है, तो प्राइमरी साइट ऑफ लोकेशन इज साइटोसॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल। मतलब मेजर साइट क्या है, लीवर सेल के साइटोसॉल और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस कंप्लीट होती है लगभग 90%, लेकिन 10% जो है किडनी में भी, मतलब 10% ग्लूकोनियोजेनेसिस किडनी में और 90% जो होता है वह लीवर में होता है। लीवर सिंथेसाइज्ड 1 kg ग्लूकोज पर डे, मतलब लीवर प्रतिदिन लगभग 1 किलोग्राम जो है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन इस पैथवे के माध्यम से जो कि करता है। अब हम लोग जानते हैं शॉर्ट में 4 पॉइंट के माध्यम से कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रेन, आरबीसी, टेस्टिस, किडनी, जो मेडुला डिपेंड ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये प्रोसेस एक कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन है जो स्पेशली एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर ही निर्भर है। जैसे ब्रेन हो गया, आरबीसी है, टेस्टिस है, किडनी का जो मेडुला पार्ट है। तो इस कारण से ये पैथवे महत्वपूर्ण है। दूसरा, ह्यूमन ब्रेन एलोन रिक्वायर 120 ग्राम ग्लूकोज पर डे आउट ऑफ 160 ग्राम नीडेड टू होल बॉडी। मीनिंग प्रतिदिन होल बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता लगभग 160 ग्राम होती है। उस 160 ग्राम ग्लूकोज में से 120 ग्राम ग्लूकोज अकेले ब्रेन को ही चाहिए। तो मीनिंग क्या हुआ, अगर हम लोगों का ब्रेन हेल्दी हो, प्रॉपर फंक्शन करे, तो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में ग्लूकोज हमारे ब्लड में होना चाहिए और स्टोरेज रूप में होना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी पैथवे महत्वपूर्ण है। तीसरा है, ग्लूकोज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू स्केलेटल मसल अंडर एनएरोबिक कंडीशन। अगर हम लोग एनएरोबिक कंडीशन में जाते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, ऑक्सीजन की जो कि डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे केसेज में जो स्केलेटल मसल्स हैं या जो टिश्यू हैं वह अपने एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर ही क्या आते हैं, निर्भर होते हैं। तो इसलिए भी ये साइकिल या पैथवे महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट है, सम जो कि बोलाइट या मेटाबॉलिक जो कि प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड इन ब्लड सच एज लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट क्लियर इट फ्रॉम ब्लड। मीनिंग तमाम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप अलग अलग डिफरेंट टाइप के फैटी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो हम लोगों के ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो ये जो तमाम सब्सटेंस बाई प्रोडक्ट रूप में बनते हैं वह तमाम सारे एबनॉर्मलिटी डिजीज को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो फैटी सब्सटेंस हैं जो ब्लड में स्टोर हो जाते हैं, तो इनको ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा इनका यूज कर लिया जाता है। उसको एनर्जी के रूप में हम लोग ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर लिए और एक तरीके से एक जो रास्ता जो पैथवे होता है क्लियर होता है या साफ सफाई हो जाती है। तो 4 इसका महत्व अभी हम लोग एडवांटेज आगे जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को हम लोग कैसे यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा पैथवे है। देखिए ये जो एरो इंडिकेट किया गया है ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो होती है वह लीवर के साइटोसॉल में होती है। अब देखिए क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं, विशेषकर जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, लैक्टेट, तो ये सब क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इनका कन्वर्जन जो कि पायरुवेट में होता है। अब पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा और ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट का कन्वर्जन होता है। अब जब ग्लूकोज की कमी होती है हम लोग के बॉडी में, ब्लड में, तो अब ये जो मैलेट है वो यहाँ से कहाँ आएगा, साइटोसॉल में आएगा लीवर के, और लीवर के साइटोसॉल में जो मैलेट है वह एंजाइम है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। मतलब मैलेट जो फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज या ऑक्जेलो एसीटेट दोनों को हम लिख सकते हैं, इसका कन्वर्जन किस में होता है, फास्फोइनॉल जो कि पायरुवेट में होता है। फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के जो एक प्रेजेंस में
1,2-बाईफास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। 1,2-बाईफास्फो जो ग्लिसरेट है वह ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट में जो कन्वर्ट होगा, और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट जो है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट में चेंज होगा। फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट जो होता है वह फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट होगा, और फ्रक्टोज 6-फास्फेट जो है फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फास्फेट में बदलेगा, और ग्लूकोज 6-फास्फेट जो है ग्लूकोज 6-फास्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में बदलेगा। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पे बना, ये ग्लूकोज अभी हम लोग पढ़े कि प्रोसेस लीवर के साइटोसॉल में कंप्लीट, तो मीनिंग क्या हो गया कि लीवर के साइटोसॉल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से हो गया। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, हिपैटोसाइटिक सेल में स्टोर होगा, लीवर सेल में स्टोर हो जाएगा। अब वहाँ से आवश्यकता अनुसार इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में जो तमाम आरबीसी बॉडी ऑर्गन है, ब्रेन है, किडनी, मेडुला है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या ग्लूकोज वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग देखें लास्ट में कि इस ग्लूकोनोजेनेसिस का एडवांटेज इसका क्या क्या है, तो ऐसे तो बहुत सारे एडवांटेज है। फिलहाल हम लोग महत्वपूर्ण 6 पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि ग्लूकोनोजेनेसिस का एडवांटेज क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेन, आरबीसी, टेस्टिस, किडनी। इस पैथवे का सबसे बड़ा महत्व है कि ऐसे बॉडी ऑर्गन जो स्पेशली अपने एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज पर ही निर्भर हैं, जैसे कि ब्रेन, आरबीसी, टेस्टिस, किडनी, मेडुला पोर्शन जो है, तो इनको ग्लूकोज की व्यवस्था, एनर्जी की व्यवस्था इस पैथवे से प्राप्त होती है। दूसरा, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। मीनिंग क्या हो गया, अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन उत्पन्न होती, मतलब हम लोगों के बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वह आवश्यकता से कम हो जाएगी। अगर ग्लूकोज की मात्रा लिमिट से कम होती है तो व्यक्ति क्या होता है, कोमा की स्थिति में भी जा सकता है। तो मीनिंग इस पैथवे के माध्यम से हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन से, समस्या से बच जाते हैं, मतलब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या हो, लिमिट से कम ना हो। तीसरा, एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टार्वेशन। अगर हम लोग व्रत हैं, फास्ट हैं कई दिनों से, या स्टार्वेशन कंडीशन में, भूखमरी की कंडीशन में है, या हम लोगों को ग्लूकोज की व्यवस्था अगर नहीं हो पा रही है, हो पा रही है, तो ऐसे दोनों कंडीशन में जो हम लोगों के शरीर में फैट स्टोर है, उस फैट को इस पैथवे के माध्यम से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी काम हमारा चलता रहेगा। चौथा पॉइंट है, यूटिलाइज फैट बाई प्रोडक्ट। मीनिंग क्या हुआ, जैसे पायरुवेट है, ग्लिसरॉल है, प्रोपियोनेट है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, ये क्या एक तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। तो अगर ये पैथवे ना होती तो बाई प्रोडक्ट हम लोग के ब्लड में जहाँ तहाँ जमा होते और तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न करते, अवरोध उत्पन्न करते। तो एक लाभ ये भी है कि इन तमाम जो बाई प्रोडक्ट हैं इनका यूज आसानी से हो जाता है और एक अच्छे उद्देश्य के लिए। अगला पॉइंट आता है रिजर्व मसल ग्लाइकोजन। इस पैथवे के माध्यम से जैसे हम लोगों के जो कि मसल्स में, लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा जो है कि एक लिमिट से कम होती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पैथवे के माध्यम से फैट या फैट डेरिवेटिव कंपोनेंट को ग्लूकोज में बदल के, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके जो ग्लाइकोजन का रिजर्व कंपोनेंट है उसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, जिससे क्या हो कि किसी इमरजेंसी जो कंडीशन के लिए ग्लूकोज हमारे पास उपलब्ध हो। और सातवां है, छठा पॉइंट, रिसाइकल अमाइनो एसिड्स। जितने तमाम जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं इसी प्रोसेस के माध्यम से, इसी बहाने अगर देखा जाए तो उनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। तो ये क्या था, 6 प्रमुख इसके जो कि एडवांटेज है। अब अगर हम लोग इस पैथवे का अगर समरिक रूप में जाने तो बहुत सरल शब्द में ये पूछा जाए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ, तो हम लोग सिंपल से बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम फैट या फैट डेरिवेटिव सब्सटेंस।
मीनिंग ग्लूकोनोजेनेसिस का शाब्दिक अर्थ यह है कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना नॉन कार्बोहाइड्रेट या फैट डेरिवेटिव जो कि सब्सटेंस है। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो ये प्रोसेस मुख्य रूप से लीवर में और जो कि किडनी में, मतलब 90% ग्लूकोनोजेनेसिस लीवर में और 10% जो कि किडनी में। इस साइकिल का सबसे प्रमुख एम क्या है? सबसे प्रमुख इसका एम क्या है? तो देखिए, जो तमाम बॉडी ऑर्गन हैं, जैसे ब्रेन अभी हम लोग पढ़े, जो कि किडनी है, आरबीसी हैं, टेस्टिस हैं, ये अपने एनर्जी के लिए मुख्यतः ग्लूकोज पर ही निर्भर होते हैं। तो क्या हो जाए कि ग्लूकोज की अल्टरनेट व्यवस्था इस पैथवे से होती है। दूसरा कि हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन से बच सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब पहले आप लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग के ब्लड में 100 ml ब्लड में अगर 70 से 80 या 90 mg से क्या हो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हम लोग कोमा में जो कि चले जाते हैं। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए भी ये पैथवे का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो कुछ फैट या फैट डेरिवेटिव सब्सटेंस बनते हैं तो ये हम लोगों की बॉडी में जहाँ तहाँ स्टोर हो जाते हैं। तो अगर ये पैथवे नहीं होती तो इनका ये स्टोर होकर के तमाम सारे हमें डिफ़िकल्टी उत्पन्न करते, समस्या डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो इसी पैथवे के बहाने उनकी साफ सफाई हो जाती है, उनका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक प्रमुख क्या था आज ग्लूकोनोजेनेसिस का क्या है महत्व है। अब हम लोग स्टेप को साइकिल को देखना होगा। तो यहाँ सिंपल सा भी बताया गया कि ये जो डॉटेड लाइनिंग है ये लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया है और ये लीवर का साइटोसॉल है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे पायरुवेट जो अमाइनो एसिड से, लैक्टेट से, तमाम अन्य जो कंपोनेंट्स इसका फॉर्मेशन होगा ऑक्सियल स्टेट में कन्वर्ट होगा मैलेट में। फिर मैलेट जो होता माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसॉल में आएगा। फिर मैलेट फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। फिर 1,2 बाईफास्फो जो ग्लिसरेट, फिर ग्लिसरल्डाइड 3 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बनेगा ये ग्लूकोज क्या करेगा लीवर सेल में स्टोर होगा। फिर वो लीवर सेल से या लीवर से ग्लूकोज आवश्यकता अनुसार मसल्स में, ब्लड में जो तमाम बॉडी ऑर्गन वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एंजाइम का नाम हम लोग देखें, जो ग्रीन मार्कर देखो यहाँ पर है, ब्लू मार्कर, यही क्या है यहाँ पर एंजाइम। देखो पहले एंजाइम क्या है फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, दूसरा है फास्फोग्लिसरेट काइनेज, तीसरा एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, चौथा एल्डोलेज है, यहाँ पर है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज, यहाँ पर फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज है और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, चैनल पर आप लोग अगर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।